ऐसे करो ना विदा। बुद्धि भर गई है उनकी, दिमाग खराब हो गया है जो वो और उन्हें क्या लगता है समाज के नाम पे होती हर मनमानी सह लेंगे हम? नहीं, मैं अपनी बहन के साथ ये नहीं होने दूंगा। अगर गांव वालों का यही न्याय है तो आग लगे ऐसे गांव में, नहीं रहना है इस गांव में। ना मैया, ना माननी पड़ेगी हमें। करवाना होगा हमें रेवा का शुद्धिकरण। कलंक का टीका तो लग ही गया ना उसके माथे पर। अगर ये शुद्धिकरण कलंक मिटा सकता है तो यही से हो सकता है ना कि इसके बाद किशोर और उसके घर वाले मेरी रेवा को अपना ले, मेरी मोड़ी का जीवन बस जाए, उसका घर बस जाए। करेंगे मेरी मोड़ी इस घर की दीवारों से सर टकरा कर मिट ना जाए। मैं समझाऊंगी उसे। हाँ, मेरे कोख में रही है, वो मेरी नाल से जुड़ी है। समझ जाएगी मोड़ी की उसकी माँ भला चाहती है। पंचायत ने कहा है कि तेरा शुद्धिकरण होगा, तो घबराना नहीं। हाँ, तो बिल्कुल मत घबराना, बस एक बार ये कर लेना मोड़ी। हाँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ, तू जानती है ना। बस मोड़ी एक बार इस परीक्षा और पार कर ले तू, फिर तेरे माथे का ये कलंक ना हमेशा के लिए निकल जाएगा, समझी तू? एक तेरी माँ तेरे साथ है मोड़ी, तेरी माँ तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ है, समझी तू? सब साथ है। चरखा चलाती माँ, धागा बनाती माँ, बुनती है सपनों के केसरी। समझ न पाऊं मैं, किसको बताऊं मैं, मैया छुड़ाती क्यों देसरी। श्यामा पद्मफला साक्षी नीलकुञ्चित मूर्धजा ताम्रतुङ्गनखी शुभ्र चारूपीन पयोधरा। हे सूर्यदेव, विनती है आपसे कि आपके आशीर्वाद की रोशनी में हम कभी अपनी राह ना भूलें, हमारे हाथ से कभी किसी का बुरा ना हो। इतनी शक्ति दे हमें कि कमजोरों और असहायों की मदद करने में हमारी शक्ति कभी कम न पड़े।
पंचायत ने रेवा को शुद्धिकरण के लिए तैयार करने भेजा है। मैंने बताया था ना मोड़ी, सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा, एकदम पहले जैसा। हाँ माँ नहीं, थोड़ी सी देर की बात है बस। मैं हूँ ना, मैं हूँ, तू चिंता मत कर। माँ नहीं, तू समझ बात को। हाँ ठीक है, मुझे छोड़ के मत जाओ। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था ना तुझसे एक बार। तू चिंता मत कर मोड़ी। माँ मुझे लाकी, तू बाहर जा, हम इसे संभाल लेंगे। माँ नहीं, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं बस मोड़ी, मोड़ी, माँ मेरे को छोड़ के मत जाओ। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु एवं आकाश, इन 5 महातत्वों की विशेष पूजा करनी होती है और आवाहन करना होता है कि वो हमारी पूजा स्वीकार करें, तब कहीं जाकर के शुद्धिकरण हो पाएगा इस मोढ़ी का। ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे? प्रणाम कंवर जी। विशेष पूजा गांव में? जी कुंवर जी, और रेवा जिसका ब्याह टूट गया था उसी के शुद्धिकरण की तैयारी हो रही है यहाँ पर। शुद्धिकरण करवा के उसके माथे पर लगे कलंक को धोया जाने वाला है यहाँ पर। रेवा का शुद्धिकरण? इन लोगों को हो क्या गया है? क्या बात है यश, तुम परेशान लग रहे हो? रानी माँ, क्यों ऐसे होता है कि हर युग में पुरुष की गलती का भुगतान सिर्फ औरत को करना पड़ता है? आखिर कब तक औरत के साथ ये अन्याय होता रहेगा रानी? आज अचानक ये बात छेड़ने की वजह? मूर्तिकार बद्री की बेटी, आपको बताया था ना उसके बारे में। उस हादसे के बाद जब हमने उसे देखा तो ऐसे लगा कि जैसे जीने की चाह ही छोड़ बैठी थी वो। अब अगर वो जीना चाहे भी तो भी शायद उसे लोग जीने नहीं दें। एक तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और ऊपर से समाज और धर्म के ठेकेदार बने लोग
उसको पवित्र करने के न जाने ऐसे कौन सी शुद्धिकरण की रस्म करने जा रहे हैं। तो लड़की पहले से इतनी घायल हो, उसे उसके साथ हुए हादसे का बार बार याद दिला के ऐसे लगता है जैसे लोग उससे जीने का हक छीन रहे। कैसा शुद्धिकरण? भवानीगढ़ क्या इंसानों से खाली हो गया है जो किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? किसी को उसका दर्द दिखाई नहीं देता क्या? ये सिर्फ उस लड़की के साथ ही नहीं, सारी स्त्री जाति के साथ अन्याय है। ये हम होने नहीं देंगे। चलो यश। मुड़ी ने पांव बंधे रखे होते तो क्या गुजरना पड़ता इस नरक से। मुड़ी की इज्जत तो तिजोरी की तरह होवे, खुली छोड़े तो किसी की भी नियत बिगड़ेगी ही। कौन जाने किसी और की नियत बिगड़ गई है या इसी के चरित्र में खोट है। पकड़े गए तो लगा दिया इल्जाम जबरदस्ती का। अचंभे की बात तो ये है कि ब्याह के दिन ही इसे ऐसे पाप की सूझी। सोचा ही नहीं कि अपने अंधे बाप का क्या होगा।